पिता अपने बेटे को यह समझाते हैं कि हार स्वीकारने के बजाय संघर्ष करना जरूरी है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए मजबूती बनाए रखना आवश्यक है। तो YouTube पर बड़ी पॉपुलर मूवी आपको यदि शॉर्टकट में देखनी है, ये 2 घंटे की मूवी 5 मिनट में देखनी है, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी मूवी को हम 2 घंटे की मूवी को सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह संवाद प्रेरणादायक है। एक सरकारी अधिकारी की नैतिक दुविधा में भ्रष्टाचार का सामना करना और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यह समाज में व्याप्त अन्याय की ओर संकेत करता है, जिससे जागरूकता बढ़ती है। कहानी में एक मां का संघर्ष भी शामिल है, जो अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। यह महिलाओं की शक्ति और सहनशीलता को उजागर करता है, जो समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसानों और मत्स्यिकों के बीच चल रहे संघर्ष का वातावरण और उसके पीछे की साजिशों को स्पष्ट किया गया है। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की जटिलताओं को सामने लाता है। इस संदर्भ में न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास की कमी और राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग की चर्चा की गई है। यह लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तलुरु में प्रदूषण में वृद्धि और इसके कारण लोगों की मौतों पर गंभीर चिंताओं को व्यक्त किया गया है। यह पर्यावरणीय मुद्दों की गहराई को समझने में मदद करता है। पात्रों के बीच का संवाद यह दर्शाता है कि कैसे भ्रष्टाचार ने समाज में विश्वास को कम किया है। यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण के रूप में देखा गया है। यह प्रभावित करता है कि कैसे युवा अपनी पढ़ाई का उपयोग कर बदलाव ला सकते हैं। वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी लोकतंत्र की ताकत को कमजोर करती है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका समाधान आवश्यक है। किसी भी करियर के विकल्प के रूप में प्रशासनिक सेवाओं का महत्व समझना आवश्यक है। आईएएस बनने से देश की सेवा का एक सशक्त अवसर मिलता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की व्यवस्था को समझना और उसमें भाग लेना आवश्यक है। युवा जब देश छोड़ने का विचार करते हैं, तो उन्हें इसके सामाजिक प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। परिवार के दबाव और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। युवा वर्ग को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का साहस रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और चुनावी जीत का महत्व स्पष्ट है। पारदर्शिता और ईमानदारी चुनावों में सफलता के लिए आवश्यक तत्व है। सरकार को जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिलना जरूरी है। चुनावों में जनता की राय लेना अनिवार्य होता है। सरकार को नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होती है। ऐसी स्थितियों में बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस होती है। परिवार में अनुपस्थिति के प्रभावों पर चिंता प्रकट की गई है, जिसमें बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति का भी उल्लेख है। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा इस वीडियो में संदर्भित किया गया है, जिसे हत्या के रूप में देखा गया है। यह सामाजिक और आर्थिक संघर्ष का प्रतीक है। न्याय व्यवस्था की विफलता पर भी ध्यान दिया गया है, जो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है। यह समाज में असुरक्षा का माहौल तैयार करती है। इंटरव्यू में व्यक्त की गई राय से यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है। यह हर वर्ग पर प्रभाव डालता है और इसके समाधान की आवश्यकता है। राजनीतिक मामलों में पारदर्शिता की कमी की बात की गई है, जो जनता के विश्वास को कमजोर करती जा रही है। यह मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। इस प्रस्तावित बिल के तहत राज्य सरकार के अधिकारों को कलेक्टरों के हाथों में स्थानांतरित करने का प्रयास हो रहा है। यह बदलाव राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने का वादा करता है। हालांकि यह बिल कई लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करता है। इसे एंटी फेडरल बताया जा रहा है, जिसके कारण राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की आशंका है। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कलेक्टरों को अधिक स्वतंत्रता और शक्तियां देना है, जिससे वे जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। वीडियो में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर और उसके परिणामों का विश्लेषण किया गया है। इससे न्याय व्यवस्था की गंभीरता पर प्रश्न उठता है। गुनहगारों के प्रति सजा का मुद्दा भी उठाया गया है। यह दर्शाया गया है कि कैसे कानून को अपने हाथ में लेने से स्थिति और बिगड़ सकती है।
इसमें राजनीतिक नेताओं की भूमिका और उनके निर्णयों का प्रभाव भी चर्चा में है, जो न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का यह मामला केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी समाज में एक व्यापक समस्या का प्रतीक है। इसके गहरे प्रभाव है। स्वास्थ्य संकट का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, जहां पीड़ित महिलाओं को सही इलाज और समर्थन नहीं मिल रहा है। यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह इन समस्याओं को समझे और समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए। केवल चर्चा से परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की ताकत कमजोर होती है और समय के साथ नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। यह मुद्दा चिंतन का विषय है। वक्ता ने एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी साझा की, जिसने लोकतंत्र की सच्चाई के लिए संघर्ष किया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से लड़ना चाहिए। जनता की शक्ति और उसकी आवाज का महत्व समझना आवश्यक है। वक्ता ने स्पष्ट किया कि असली नेता वही है जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सामाजिक अन्याय और आलस्य के कारण हम अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। जागरूकता से हमें अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमारे पूर्वजों ने भी सुधार के लिए संघर्ष किया था। उनके साहस से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य और बच्चों के कल को सुरक्षित रखने के लिए बदलाव आवश्यक है। यह परिवर्तन हमारे साहस और संकल्प से संभव होगा। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना अनिवार्य है। आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डायनामाइट्स का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे पूरे ढांचे के गिराने की योजना को सफल बनाया जा सके। रिश्वत के संदर्भ में नैतिकता का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की छवि पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और यह विश्वास को भी बढ़ाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही मूवी रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। इस वीडियो के ऊपर आपको बहुत सारा प्यार दिखाना है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों, और धन्यवाद।